अली मोहम्मद खान साहब, यही बात है कि हर तरफ समझ ही नहीं आ रहा, इतनी कंफ्यूजन है, चाहती क्या है पीटीआई। पहले कहते हैं हम अदालत जा रहे हैं क्योंकि हमने इस्तीफे दे दिए, ये हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं करते, फिर कहते हैं हम अदालत जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमारे इस्तीफे मंजूर कर लिए, हमने वापस आना था। अभी क्या चाहते हैं? इरफान कादिर साहब ने जो बात की है, और ऑब्वियसली आप खुद भी लॉयर हैं, मंदोखेल साहब भी लॉयर हैं, ये आप तीनों ही लॉयर हैं, आप तीनों ये चीज समझते हैं। वो कह रहे हैं कि एक जज नहीं कह सकता इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को, जिसका काम है इलेक्शन कराना, कि आप जो हैं उनको आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट कर रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, मुशावरत करें गवर्नर के साथ और फिर तारीख अनाउंस करें। सो हुकूमत में से कोई जमात पीडीएम में से तो जाए ना जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन अलबत्ता जरूर यहाँ पे कोई स्टैंड ले सकता है ना कि हम नहीं करा सकते। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जो चीज़ आइन में बड़ी क्लियर हो, मेरे ख्याल में उसमें तो कोई इबाहम नहीं है। और ये भी आपके प्रोग्राम में हमारे बुजुर्गवार भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून या हुकूमती मौक़िफ़ वो पेश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस नुक्ते पर मैं उनके साथ हूँ जो उन्होंने बात की है कि आइन में बड़ा क्लियर है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करना है। लेकिन अब मसला कहाँ पैदा होता है? मसला वहाँ पैदा होता है कि जब इतनी क्लियर डायरेक्शन के बावजूद हुकूमत जो है वो शक व शुबे का शिकार है और इलेक्शन कमीशन भी वाज़ेह पोजीशन उस पर नहीं ले रहा। जब आप ज़िमनी इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर जनरल इलेक्शन में क्या अमर माने है? अगर आइन में आपको कोई इजाजत है तो आप उससे बिल्कुल फायदा लें, लेकिन आपको क्लियर कह रहा है 224 में कि आपने आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 4 बिल्कुल क्लियर है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करना है और 15 दिन में आपने उसका रिजल्ट देना है। अच्छा, अब एक और चीज, कोई भी एक इदारा है, एग्जीक्यूटिव है या कोई आईनी इदारा है, और वो आइन की किसी क्लियर डायरेक्शन पे अमल नहीं कर रहा, तो फिर अवाम पाकिस्तान या सियासी जमातों के पास या कंसर्न पार्टीज के पास दो रास्ते हैं। एक तो वही रास्ता है जंगल वाला जो हमने नहीं अपनाना, वो वही है कि क्या वो फिर बंदूक उठा के इंप्लीमेंट करें आइन को, वो तो नहीं करना। तो दूसरा क्या है, वो तरीका कार ये है कि मुहज़्ज़ब लोगों की तरह आप आइन और कानून को इम्प्लीमेंट कराने का फैसला साजी का, कि जब दो तरफ मामला फंस जाए फैसला किससे कराना है। क्या हमने पंचायत बैठानी, वो एक गांव का माहौल होता है, जिरगा करना है, आप बिल्कुल हमारे पश्तूनख्वा में इस तरह सिस्टम है। लेकिन आपने रियासती उमूर कैसे निपटाने, आपने किसी मुअज़्ज़ज़ अदालत में जाना है, हाई कोर्ट में जाएंगे आर्टिकल 199 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे आप 184 के तहत। अब आईन पाकिस्तान की इम्प्लीमेंटेशन या उसकी इंटरप्रिटेशन का हक जो है वो अल्लाह ताला के बाद जो है आईन पाकिस्तान ने हमारी अदालतों को दिया है। हाँ, अगर आप कोई समझते हैं कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार नहीं था तो आप इंट्रा कोर्ट अपील करें या सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, सुप्रीम कोर्ट आपको उसका फैसला कर देगी कि अगर हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं था तो फिर किसी शरीफ कोर्ट या रज़ादारी कोर्ट को इख्तियार होगा। ठीक है, वो चाहते हैं। बाकी आपने कहा कि न्यूट्रल सेटअप, कादिर साहब ने कहा न्यूट्रल सेटअप, पीडीएम तो करे ना करे, जैसे हुकूमत का बनता नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन शायद कर दे। इरफान साहब ने कहा कि न्यूट्रल सेटअप बड़ा जरूरी होता है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बड़ा जबरदस्त न्यूट्रल सेटअप आया है पंजाब में, और जो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में न्यूट्रल सेटअप आया है तो वजीर आला तो बड़े ऑनरेबल आदमी है, सब ने उस पर कंसेंसस किया। लेकिन वो जो सेटअप लेके आए हैं सारे के सारे पीपल पार्टी नून और जमीयत उलमा इस्लाम के बंदों को केयर टेकर सेटअप में डाला है। और अगर आपने सियासी लोगों को इस तरह से जिनकी खुलम खुला सियासी उनके एफिलिएशन है, तो फिर आप पीटीआई को भी जो 2 दफा हुकूमत बना रही थी उनको भी डालते। देखें, ये केयर टेकर सेटअप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। बाद में तो उन्होंने जो अच्छा या बुरा अमल करना ही करना है, वो तो बात की बात है, इलेक्शन और इलेक्शन वाले दिन या उसके बाद। लेकिन सबसे पहले आप न्यूट्रल नजर दोआएं। चलें, बट ऑब्वियसली आजम खान साहब पे हमने तो ये तारीफ की थी कि बड़ा अच्छा हुआ वहां पे ऑपोजिशन ने बैठ के, और मैंने भी उनकी तारीफ की, आजम खान साहब के नाम पे जिस तरीके से डिसीजन लिया, बड़ा बड़ा जबरदस्त काम। बट ऑब्वियसली ही हैज अ राइट टू चूज हिज ओन कैबिनेट। नो, नहीं, he doesn't have a right to choose his own cabinet because he's not an elected chief minister. He is obligated under the law to elect. अच्छा, तो उनके पास राइट नहीं है, वज़ीर आला है, लेकिन वो राइट नहीं है कि कभी अपनी, ठीक है, चलिए मंदोखेल साहब, he has to select a cabinet which seems impartial, which seems neutral. अगर उनकी खुलम खुला एफिलिएशन है तो पहले ही जगह सिलेक्टेड है, तो इसलिए वो अपनी काबीना केयर टेकर सेटअप तो आपको नजर आना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। ये अली मोहम्मद खान साहब, ये गौर फरमाइएगा, उन्होंने कहा कि जो आइन
इजाजत देता है, या जो आइन में तरीका कार है असम्बली की तहलील करने का, असम्बली तोड़ने का, उस तरीके से तो हुई नहीं। और गवर्नर साहब का मुझे याद है ये उन्होंने अदालत के अंदर भी ये बात उनके वकील की तरफ से हुई है कि मैंने तो साइन ही नहीं किए हैं, मैंने तो असम्बली तोड़ी नहीं है, मैं तो तारीख उस वक्त अनाउंस करूं कि असम्बली तहलील करने के समरी पे मैंने साइन किया हूं, मैंने तो किया ही नहीं। नहीं, बच्चों वाला आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं इधर उधर। ये अब हर कोई आइन को जो है उन्होंने मोम की नाक बना लिया है, जो उनको सूट करता है वो बात वो करते हैं। सबसे पहली तो बात मेरी है, देखिए सीरियस गुफ्तगू, एक सीरियस शो है जिसमें जिस तरीके से मंदो खेल साहब ने मेरे लीडर इमरान खान साहब को एड्रेस किया है, लेकिन जाती बातें इस तरह ना करें, गालम गलोच वाली बातें ना करें। आपको उनको रोकना चाहिए। पर्सनल बात क्यों करते हैं? जो उन्होंने चॉइस ऑफ वर्ड यूज किया है, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, जस्ट डोंट वांट टू रिपीट दोस वर्ड, बट दैट इज नॉट राइट। अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह इमरान खान साहब के बारे में पर्सनल ऐसी गिरी हुई बात करके शरीफ कोर्ट और जरदारी कोर्ट वाले चल फंसते। भाईजान मेरी बात सुन, जरदारी कोर्ट और शरीफ कोर्ट वाली बात नहीं है। मैं तो किसी के लीडर को गाली नहीं देता, ना मेरा तरीका है, ना मैंने कभी किया। मैं सिर्फ यही फिर कर सकता हूँ कि मैं आपके साथ ना बैठूं, आप दलील से बात करें। हमारे ये जो अभी आपने जरदारी कोर्ट की बात की वो ठीक था? नहीं सुन रहे? देखें मैंने किसी को गाली नहीं दी, ठीक है जी, एक सियासी बात की है। बहरहाल आपने जो चॉइस ऑफ वर्ड की, मुबारक को, आप सीनियर है, वकील हैं, आप सिटिंग पार्लियामेंटेरियन हैं, दीज आर योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, आई कैन ओनली से सॉरी, बट इफ यू रिपीट देम आई विल नॉट सिट विद यू अगेन, ठीक है। तो ये बात है आपके साथ। अगर आपने बात करनी है दलील से बात करें, ताकि महज़ब लोगों की तरह, एजुकेटेड लोगों की तरह हम अपनी बात कर सकें। आप अपना मौक़िफ़ से मैं अपना दूंगा। बाकी अली उमर खान साहब, आप बार बार मेरे माइक बयान करें। प्रोड्यूसर साहब, आप जो बात कर रहे हो, आपने जरदारी कोर्ट की बात की है, वो को मुअज़्ज़म माशरे में होती है, शुरुआत आपने की है। आप नहीं आपने जो बात की है जरदारी कोर्ट, शरीफ कोर्ट, क्या वो मुअज़्ज़म माशरे में? मैंने आपकी बात का जवाब दिया है। अगर आप जरदारी कोर्ट की बात करोगे तो मैं भी बात करूंगी कि आपकी लीडर की टेस्ट कराना चाहिए करते हैं, वो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। नहीं, आपने बात की कि नहीं की? आप इतनी शुरफा बने हुए, आपने नहीं कहा जरदारी कोर्ट शरीफ कोर्ट, मेरा तरीका नहीं है, ठीक है। आपने अपने नंबर लीडर के सामने बनाने हैं तो कोई अच्छे काम करके बनाएं, ठीक है। सुनता ही नहीं है। बाकी जो अगर आपने कोई इस पे कोई लीगल डिबेट करनी है, कोई पॉलिटिकल डिबेट करनी है, तो मैं हाजिर हूं। तो मैडम, जो आपका सवाल है, देखें जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अगर उस पे इरफान कादिर साहब समझते हैं वो ठीक नहीं है, तो इनकी जमात जाए अपील करे। अगर आप ये समझते हैं कि ये रेजोल्यूशन जो थी पंजाब असेंबली की, वो दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वो फिर आप अदालतें तो जाहिर है वो आपको तो दावत नहीं देंगी ना। आपने खुद जाकर उधर पिटीशन करनी है कि जनाब ये ठीक नहीं है ना, आप अदालत में जाते हैं। ये जो आर्गुमेंट्स आप यहाँ पे बैठ के देते हैं, वो आप अदालत में जाके दें। अगर वो आपके हक में, देखें महज़ब मुआशरे में क्या होता है, आप अपना आर्गुमेंट प्लीड करते हैं, आपके हक में फैसला आता है या खिलाफ आता है, आप इंट्रा कोर्ट जाते हैं, अपील करते हैं, ऊपर जाके अपील करते हैं। अब ये बात करना कि इलेक्शन कमीशन की क्या, जो यहाँ हमारे भाई मंदोखेल साहब ने एक मिसाल दी कि अगर हम सब कहते हैं कि चोरी बुरी बात है, और अगर वो जाके आप उधर से इंटरप्रिटेशन है, बिल्कुल सब कहते हैं चोरी बुरी बात है, लेकिन अगर आईनी इदारों या पुलिस की नजर के सामने चोरी हो रही है और कोई एसपी या कोई डीएसपी उसको नहीं रोक रहा, तो फिर आपने एक अदालत से डायरेक्शन लेनी होती है कि इसको आप पाबंद करें कि जनाब आपके आंखों के सामने, थाने के सामने जो चोरी हो रही है और ये रोक लिया। ये वाला आर्गुमेंट भी इनका ज़हन में रखिएगा कि इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात नहीं हुए अदालती हुक्म के बावजूद, ये है कि जनाब आप जाके इलेक्शन कराएं। अगर वो नहीं कर रहे, देखें यहाँ एक और भी आर्गुमेंट पेश किया गया कि गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जनाब मैंने तो नहीं तोड़ी, मेरी नोटिफिकेशन तो नहीं आई, तो मैं पाबंद नहीं हूं। नहीं सर जी, आईन पाकिस्तान आपको दो तरीके बताता है। आईन पाकिस्तान आपको दो तरीके बताता है कि जब वजीर आला असेंबली को डिसॉल्व करेगा तो उसकी नोटिफिकेशन गवर्नर करेगा। अगर मुतल्लिका टाइम में नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एक आईनी प्रोसेस होगा। बिल्कुल ठीक है।